दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। नेपाल सरकार को अपने इशारों पर नचाने वाला चीन नेपाल में बदली हुई परिस्थितियों से इतना घबराया हुआ है और अब उसने भारत पर जासूसी करने का आरोप लगा दिया है। यही नहीं, चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स चीनी मंत्री के खुलेआम नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप के बाद भी उल्टे भारत पर नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय भी ये मानने को तैयार नहीं है कि नेपाल पहुंचा चीन का भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहे घमासान में जबरन हस्तक्षेप करने पहुंचा है। तिब्बत में दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया में चीनी सरकार की दखलंदाजी का कड़ा विरोध करते हुए अमेरिका ने वहां धार्मिक आज़ादी के समर्थन में नया कानून पारित किया है। चीन ने तिब्बत पर बने इस नए अमेरिकी कानून को खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने तिब्बत पर नए अमेरिकी कानून को सख्ती से खारिज कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे। चीनी विदेश मंत्रालय के सूचना विभाग के उप निदेशक चाओ लीचेंग ने सोमवार को एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में तिब्बत पर नए अमेरिकी कानून पर सख्त नाराजगी दिखाते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि तिब्बत से संबंधित मुद्दे चीन के घरेलू मामले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। जयशंकर रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर दोहा पहुंचे, जो विदेश मंत्री के तौर पर उनकी पहली खाड़ी यात्रा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश शेख तमीम को सौंपा। जयशंकर ने ट्वीट किया, कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी संदेश उन्हें सौंपा। भारतीय समुदाय के प्रति महामहिम की गर्मजोशी भरी भावनाओं की कद्र करता हूं। अपनी भागीदारी को नए स्तर पर ले जाने के लिए उनके विचार से प्रभावित हूं। अमेरिका में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग पर शोध और विस्तृत अध्ययन का रास्ता खुल गया है। इससे संबंधित गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव कानून पर रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए। इस कानून के तहत गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम और विरासत का अध्ययन करने के लिए एक शैक्षिक फोरम की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इस अधिनियम का मसौदा नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और अमेरिकी संसद के सदस्य रहे जॉन लेविस ने तैयार किया था। दुनिया में कोरोना को मात देने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कुछ देशों में वैक्सीन लगाने का काम जारी है। इस बीच जर्मनी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जर्मनी में कोरोना वैक्सीन के ओवरडोज के कारण करीब 8 हेल्थ वर्कर्स की तबीयत बिगड़ गई है। जर्मनी के स्ट्रेसंड इलाके में रविवार को हेल्थ वर्कर्स को बायोएनटेक फाइजर वैक्सीन दी गई, लेकिन वैक्सीन की खुराक तय मात्रा से 5 गुना ज्यादा दी गई, जिसके बाद करीब 4 लोगों में फ्लू के लक्षण आए और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। भारत में कोरोना वायरस का आतंक थमा नहीं है। वहीं अब कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भारत में दस्तक दे दी है। यूके से लौटे 6 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन फिलीपींस को नहीं दी गई तो रद्द कर देंगे सैन्य समझौते। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.16 करोड़ के ज्यादा हो गया है। 5 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17,80,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।